ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी पटना रोशन आनंद सर का बुक से सेट नंबर 10 बिहार एसएससी के लिए। क्वेश्चन नंबर 1 है, खिलाफत आंदोलन के प्रमुख नेता निम्नलिखित में से कौन थे? ऑप्शन नंबर ए मौलाना मोहम्मद अली और शौकत अली थे। क्वेश्चन नंबर 2, जहांगीर ने थॉमस रो को कहाँ मिलने का अवसर दिया था? अजमेर में। कहाँ दिया था? अजमेर में। नीचे दिए गए राज्यों को भारत संघ के संपूर्ण राज्य का दर्जा प्राप्त होने का सही कालानुक्रम कौन सा है? तो नागालैंड, हरियाणा, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश। नागालैंड, हरियाणा, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, सीरियल वाइज। भारत का गगनयान मिशन जिसे वर्ष 2023 में लॉन्च किया जाएगा निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो मानवयुक्त अंतरिक्ष मिशन, मानवयुक्त अंतरिक्ष मिशन से संबंधित है। निम्नलिखित में से कौन सा कारण भारत के उत्तर पश्चिमी भाग में शीत ऋतु होने के लिए वर्षा के लिए उत्तरदायी है? पश्चिमी विक्षोभ। कौन है? पश्चिमी विक्षोभ। कंप्यूटर पर जानकारी के रूप में स्टोर की जाती है डिजिटल डाटा से। गौतम बुद्ध के समय प्रसिद्ध वैद्य जीवक किसके दरबार से संबंधित था? बिंबिसार, बिंबिसार के संबंधित था। भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने निम्नलिखित में से किस बात को अनुच्छेद 368 के अंतर्गत पारित विधि अनुच्छेद 13 के 2 के विधि में शामिल नहीं है के मुद्दे पर चर्चा की गई है? केशवानंद भारती बनाम केरल, केशवानंद भारती बनाम केरल। 2022 को संपन्न यूईएफए सुपर कप 2022 का खिताब किस फुटबॉल क्लब ने जीता है? रियल मैड्रिड, रियल मैड्रिड 5वीं बार जीता। कब हुआ था? कब हुआ था? तो 10 अगस्त 2022 को हुआ था। क्वेश्चन नंबर 10 हो गया। क्वेश्चन नंबर 10 में क्या है? जनगणना 2011 के अनुसार बिहार में घनत्व में कितनी व्यक्तियों की वृद्धि हुई है? 225 की वृद्धि हुई है। बैठुकंपा या बथुकंपा किस राज्य में मनाया जाने वाला त्यौहार है? तेलंगाना। कहाँ मनाया जाने वाला त्यौहार है? तेलंगाना। अबोर जनजाति किस राज्य से संबंधित है? अरुणाचल प्रदेश से। अबोर जनजाति अरुणाचल प्रदेश से। निम्नलिखित राज्यों में से किस एक में पाखुई वन्यजीव अभयारण्य अवस्थित है? अरुणाचल प्रदेश में अवस्थित है पाखुई वन्यजीव अभयारण्य। मोहम्मद बिन कासिम ने सर्वप्रथम सिंध के किस क्षेत्र को जीता था? देवल को। किसको जीता था? देवल को। विश्व फोटोग्राफी दिवस कब मनाया गया? तो 19 अगस्त 2022 को। कब मनाया गया? 19 अगस्त 2022 को। राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को निम्नलिखित में से कौन सा अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के संवर्धन से संबंधित है? अनुच्छेद 51, अनुच्छेद 51। निंदिबा चेरी हवाई अड्डा कहाँ स्थित है? केरल में, केरल में। बजट घाटे से तात्पर्य है, बजट घाटे से तात्पर्य क्या है? तो वित्तीय घाटे में से ब्याज का भुगतान घटाने पर प्राप्त होता है वित्तीय घाटे। बिहार में परमानेंट सेटलमेंट लागू करने का कारण था भू राजस्व का राजस्व निर्णय करना, भू राजस्व का राजस्व निर्णय करना। परमानेंट सेटलमेंट, परमानेंट सेटलमेंट था। निम्नलिखित में से कौन सा एक सुमेलित नहीं है? कौन सुमेलित नहीं है? तो भगत सिंह दी इंडियन सोशियोलॉजिस्ट गलत है, श्याम प्रसाद होगा, श्याम प्रसाद। जनवरी 2022 में खादी के कपड़े से बना विश्व का सबसे बड़ा राष्ट्रीय ध्वज फहराया गया। इस ध्वज के संबंध में विकल्प में से कौन सा तथ्य सही नहीं है? सही नहीं है, चेक करना है।
ऑप्शन नंबर 1। 15 जनवरी 2022 को राष्ट्रीय सेना दिवस के अवसर पर खादी के कपड़े से बना विश्व का सबसे बड़ा राष्ट्रीय ध्वज राजस्थान के लोंगेवाला में भारत पाकिस्तान सीमा पर फहराया गया। सही है। यह राष्ट्रीय ध्वज 2225 फीट लंबा और 150 फीट चौड़ा है। ये सही है। इसका वजन लगभग 1400 किलो है। ये भी सही है। ये भी सही है। इस ध्वज में अशोक चक्र का व्यास 25 फीट है। यही गलत है, 30 फीट। 30 फीट होगा। तीस फीट होगा। ऑप्शन नंबर डी। हिंदुस्तान स्टील लिमिटेड भिलाई की स्थापना किसके सहयोग सहायता से हुआ है? तो पूर्व सोवियत संघ की सहायता से। निम्नलिखित में से किस अधिनियम की कमियों को दूर करने के उद्देश्य से एक्ट ऑफ सेटलमेंट लाया गया है? रेगुलेटिंग एक्ट 1773। रेगुलेटिंग एक्ट 1773। कर्तव्य पथ से संबंधित निम्न कथनों पर विचार कीजिए। कर्तव्य पथ से संबंधित निम्न कथनों पर विचार कीजिए। तो 8 सितंबर 2022 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्रपति भवन से इंडिया गेट तक मार्ग कर्तव्य पथ का उद्घाटन किया है। ऐसा ही है। हाल ही में दिल्ली नगर पालिका परिषद ने आवास एवं शहरी मामले के मिले एक प्रस्ताव को पारित कर राजपथ का नाम बदलकर कर्तव्य पथ कर दिया गया। सही है। ये भी सही है। मतलब ऑप्शन नंबर सी। शिवालिक श्रेणी का निर्माण हुआ है सेनोजोइक में। शिवालिक श्रेणी का निर्माण हुआ सेनोजोइक में। किसी उत्पादन की वह मांग जो वह अपने लिए चाहती है क्या कहलाता है? व्युत्पन्न मांग। क्या कहलाता है? व्युत्पन्न मांग। कुसिद किसकी प्राचीन नाम है? ऋण लेने व बलि देने की प्रथा को क्या कुर्सिद कहा गया? कुर्सिद कहा गया। 20 जून 2022 को प्रधानमंत्री ने कहाँ मस्तिष्क अनुसंधान केंद्र का उद्घाटन किया है? बेंगलुरु में। कहाँ किया है? बेंगलुरु में। बेंगलुरु में किया। किसकी अध्यक्षता में प्रथम विधि आयोग का गठन किया गया है? तो लॉर्ड मैकाले। किसकी में? तो लॉर्ड मैकाले। केन का उद्गम स्थल है कैमूर की पहाड़ी। केन नदी का उद्गम स्थल कैमूर की पहाड़ी। भारतीय संविधान के भाग 4 में दिए गए निर्देशित सिद्धांतों में से कौन सा सूचीबद्ध है? कौन सा सूचीबद्ध है? तो समान कार्य के लिए समान वेतन। सही है। समान नागरिक संहिता। सही है। ऑप्शन नंबर सी। अशोक का राज्याभिषेक होने से पहले वे कहाँ का राज्यपाल था? तो उज्जैन का। कहाँ के? उज्जैन का। होकरसर आर्द्रभूमि किस राज्य में स्थित है? होकरसर आर्द्रभूमि किस राज्य में स्थित है? तो बिहार में। कहाँ स्थित है? बिहार में। कहाँ स्थित है? तो बिहार में। प्रशासनिक सुधार आयोग की अध्यक्षता किसने की थी? प्रशासनिक सुधार आयोग की स्थापना किसने की थी? तो मोरारजी देसाई ने। किसने की थी? मोरारजी देसाई ने। अमोघ वर्ष किस वंश से संबंधित? अमोघ वर्ष किस वंश से संबंधित थे? अमोघ वर्ष जो थे राष्ट्रकूट वंश से संबंधित है। राष्ट्रकूट वंश से संबंधित है। स्किल इंडिया मिशन की शुरुआत हुई है। स्किल इंडिया मिशन की शुरुआत हुई है। कब से हुई है? 15 जुलाई 2015 से। 15 जुलाई 2015 से। जवाहर सागर जल विद्युत परियोजना किस नदी पर स्थित है? चंबल नदी पर। किस नदी पर स्थित है? चंबल नदी पर। वरीयता क्रम में सजाएं। वरीयता क्रम में सजाएं। पहला होगा भारत के मुख्य न्यायाधीश।
पहला पर हो जाएगा भारत का मुख्य न्यायाधीश, दूसरा पर होगा केंद्रीय मंत्रिमंडल के मंत्री, तीसरा पर संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष, और चौथा पर हो जाएगा भारत के नियंत्रक का महालेखा परीक्षक। ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी। 39। 1857 के विद्रोह के बारे में इतिहासकार टी.आर. होम्स का क्या मत था? टी.आर. होम्स का क्या मत था? यह सभ्य एवं बर्बरता का संघर्ष था। उसने कहा था यह सभ्यता एवं बर्बरता का संघर्ष था। आपदा प्रबंधन प्रशिक्षण संस्थान कहाँ स्थित है? लातूर में, महाराष्ट्र में। लातूर महाराष्ट्र में। कर्क रेखा ही गुजरती है ईरान से। कहाँ से नहीं गुजरती है? तो ईरान से नहीं गुजरती है। अंतर्राष्ट्रीय बाल यौन शोषण डेटाबेस के बारे में दिए गए कथनों आधार पर सही विकल्प का चयन कीजिए। यह इंटरपोल द्वारा संचालित परियोजना है। सही है। यह डेटाबेस अपराधी व पीड़ित को पहचानने में मदद के लिए छवियों और वीडियो का विश्लेषण करता है। यह भी सही है। हाल ही में भारत इसका 68वां सदस्य बना है। सही है। तीनों उपयुक्त सभी सही। निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ी संस्था संविधान के अनुच्छेद सम्मिलित है? सुमेलित है तो है ए। कौन सा है? तो ए है। अग्निपथ योजना के संबंध में विकल्प में से कौन सा तथ्य सही नहीं है? सही नहीं है। तो इस योजना के तहत अग्निवीरों को 10 वर्ष की अवधि हेतु संबंधित सेवा पर हस्ताक्षर किया गया था। नहीं, 4 वर्ष के लिए था। द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध के दौरान उस समय गवर्नर जनरल कौन था? वारेन हेस्टिंग्स। कौन था? द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध के दौरान उस समय का गवर्नर जनरल कौन था? वारेन हेस्टिंग्स। कागज उद्योग के प्रमुख केंद्र पश्चिम बंगाल से संबंधित नहीं है। पश्चिम बंगाल से संबंधित नहीं है। ब्रजराजनगर, यह है उड़ीसा में, पश्चिम बंगाल में नहीं है। नगीना मस्जिद कहाँ स्थित है? नगीना मस्जिद कहाँ स्थित है? आगरा में। कहाँ स्थित है? आगरा में। नगीना मस्जिद कहाँ स्थित है? तो ये है जो आगरा में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 48। 9 मई 2022 को वर्ष 2022 के लिए प्लित्जर पुरस्कार की घोषणा की गई। इससे संबंधित निम्न कथनों पर विचार कीजिए। निम्न कथनों पर विचार कीजिए। इस पुरस्कार को पत्रकारिता के क्षेत्र का सर्वोच्च पुरस्कार माना जाता है। सही है। इसकी शुरुआत 1922 में हुई है। 1922 में हुई है इसकी। सही है। ये भी नहीं है, 1922 में नहीं हुआ है। 1922 ये गलत है। इसकी शुरुआत 1922 में हुई थी, ये सही है। एक गलत, 3 सही। ये आंसर होगा 2 और 3। ऑप्शन 1 और 3 सही है। ऑप्शन 1 और 3 सही। ऑप्शन 1 और 3 सही, 2 गलत। विश्व मृदा दिवस कब मनाया जाता है? विश्व मृदा दिवस 5 दिसंबर। विश्व मृदा दिवस कब मनाया जाता है? 5 दिसंबर को। इंकाथा किस देश की प्रमुख जनजाति है? दक्षिण अफ्रीका। कहाँ के? दक्षिण अफ्रीका की। दक्षिण अफ्रीका की हो गई। कांच को गहरा नीला किससे मिलता है? कांच को गहरा नीला रंग किससे मिलता है? तो कोबाल्ट ऑक्साइड से। किससे मिलता है? तो कोबाल्ट ऑक्साइड से।
आँख के लेंस का फोकस दूरी किस कार्य से परिवर्तित होती है? सिलियरी मांसपेशियों से। सिलियरी मांसपेशियों से। वायुमंडल में ओजोन परत के ह्रास के लिए कौन सा रसायन द्रव उत्तरदायी है? CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन। शीतकाल में पौधे पाले से मर जाते हैं क्योंकि ऊतकों की यांत्रिक क्षति और शुष्कन हो जाता है। ऑप्शन नंबर डी। थैलेसीमिया एक आनुवंशिक बीमारी या किसको प्रभावित करती है? ब्लड को, रुधिर को। थैलेसीमिया एक आनुवंशिक बीमारी या किसको प्रभावित करता है? रुधिर को। एक असमान वेग और असमान त्वरण के साथ चल रहे पिंड के लिए कौन सा है? तो वेग समय ग्राफ रेखीय होता है। वेग और समय ग्राफ रेखीय होता है। ऑपरेशन फ्लड किससे संबंधित है? दूध उत्पादन से। दूध उत्पादन से संबंधित है। ध्वनि की आवृत्ति n तरंगधार लैम्डा चाल v के बीच संबंधित है। n बराबर u बटा लैम्डा। n बराबर u बटा लैम्डा। कॉर्नेलाइट किसका अयस्क है? यूरेनियम का। कॉर्नेलाइट किसका अयस्क है? यूरेनियम का। निम्नलिखित में से संतृप्त वसा अम्लीय छाटिए तब पॉमिटिक अम्ल अलग है। मांस है जो विषाणु द्वारा उत्पन्न होता है। मांस है जो विषाणु द्वारा उत्पन्न होता है। सुमेलित कीजिए। तो ये होगा मतलब सर्दी होगा जो किससे होगा? 62 के 1 सर्दी होगा जो वायरस से होगा। 62 नहीं, अभी देख, 62 1 के 1 सर्दी होगा जब वायरस फाइलेरिया होगा जो परजीवी कृमि से। फाइलेरिया होगा जो परजीवी कृमि से होगा। और मलेरिया होगा जब परजीवी से। मलेरिया होगा जब परजीवी प्रोटोजोआ से। मलेरिया होगा जब परजीवी प्रोटोजोआ से। आंत ज्वर होगा जो बैक्टीरिया से। आंत ज्वर होगा जो बैक्टीरिया से। अंतरिक्ष यान में ऑक्सीजन की आपूर्ति के लिए प्रयुक्त किए जाने वाले कोशिकीय शैवाल का नाम है? कोशिकीय शैवाल का नाम क्या है? तो क्लोरेला शैवाल। कैल्शियम कार्बाइड पर पानी गिराने से उत्पन्न होने वाली गैस कौन सा है? कौन गैस से उत्पन्न होता है? तो एसिटिलीन गैस। कौन गैस उत्पन्न होता है? एसिटिलीन गैस। कुछ ऑटोमोबाइल में पीले रंग के अतिरिक्त हेडलाइट क्यों लगे होते हैं? पीला प्रकाश कोहरे को भेद देता तथा कोहरे भरी रात में मार्ग को प्रकाशित रखता है। नंबर सी सही है। पोर्टलैंड सीमेंट प्रमुख संगठकों में शामिल है। लाइम, सिलिका, एल्यूमिना। ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन इंसुलिन स्रावित होती है पैनक्रियाज में, अग्नाशय में। इंसुलिन स्रावित होता है पैनक्रियाज या अग्नाशय में। अवतल लेंस मुख्य फोकस पर मिलती हुई प्रतीत होने वाली प्रकाश किरण अपवर्तन के बाद निकलेगी। अपवर्तन के बाद कहाँ निकलेगी? तो मुख्य अक्ष के समांतर। कहाँ निकलेगा? मुख्य अक्ष के समांतर। मेंडलीव की आवर्त सारणी में निम्नलिखित समूहों में से किस तत्व समूह के बाद तालिका में जगह मिली है? सीजियम, गैलियम, SCGA और GE। सोल्डर किसकी मिश्र धातु है? सोल्डर किसकी मिश्र धातु? टीन सीसा की मिश्र धातु क्या है? सोल्डर। टीन सीसा की मिश्र धातु सोल्डर है। मानव में मुख्य नाइट्रोजन अवशिष्ट कौन सा है? तो यूरिया। सबसे बड़ा जीवित पक्षी कौन सा है? शुतुरमुर्ग। कौन सा है? तो जीवित पक्षी शुतुरमुर्ग।
डेंगू ज्वर का कारण, डेंगू ज्वर का कारण है तो प्रोटोजोआ। डेंगू ज्वर का कारण है वायरस, वायरस होगा, ज्वर नहीं होगा। डेंगू ज्वर का कारण है वायरस। सुमेलित कीजिए सूची 1 को सूची 2 से। सूची 1 को सूची, तो हाइड्रोलिक दाब होगा जो किससे, पास्कल पर संबंधित है। गति के जड़त्व, गति का जड़त्व किससे है, गति गुरुत्वाकर्षण का नियम न्यूटन। सौर प्रणाली, सौर प्रणाली होगा जो क्या, कौन होगा, कोपरनिकस। सौर प्रणाली होगा जो कोपरनिकस होगा। गति का जड़त्व होगा जो गैलीलियो। और गुरुत्वाकर्षण का सर्वाधिक नियम गुरुत्व न्यूटन दिया है। गुरुत्वाकर्षण के सर्वाधिक नियम 1 के 3, 1 3, 2 के 2, 2 के 2, 3 के 1 और 4 के डी। सही है। ऑप्शन नंबर कौन होगा, अपना मिला लीजिए। देखिए सूची 1 को सूची 2 से मिलाइए तो फर्मी बराबर होता है 10⁻−15 मीटर। एक फर्मी बराबर 10⁻−15 मीटर। एंगस्ट्रम, एंगस्ट्रम होता है 10⁻10 मीटर। 10⁻−10 मीटर एंगस्ट्रम होता है। प्रकाश वर्ष तो होगा जो 9.46 × 10⁻15 एक प्रकाश वर्ष। परसेक होता है जो दूरी का मात्रक होता है जो 3.08 × 10⁻16 मीटर होगा। क्वेश्चन नंबर 75 हो गया। 76 से मैथ रीजनिंग का क्वेश्चन है।